अनासिर तीन हैं, यानी कि जो 11वां है अहले अक्सीर। यहाँ तक जो कीमियादां हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं अनासिर यानी कि अरकान। मैंने बताया था अरकान को जो है उसको कुछ सात भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, अजसाम बसीता भी बोलते हैं, और अरकान और अनासिर ये सारी एक ही चीज़ है, सिनोनिम्स हैं आपस में। तो अरकान चार हैं। एक गिरोह जो है, एक गिरोह ग्रुप को बोलते हैं। अब उस ग्रुप में जो है दो चार छः आठ दस कितने भी लोग हो सकते हैं। एक आदमी भी हो सकता है जो अपना सिद्धांत दे रहा हो, अपनी बात कह रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उमूर तबैया में जितनी भी उर्दू में किताबें लिखी गई हैं, सबके अंदर गिरोह लफ्ज का इस्तेमाल किया है ज्यादातर में। हालांकि गिरोह किसको कहते हैं? एक जमात को, एक संगठन को, या जो कोई बात जो है कहने वाले सारे के सारे एक ही बात कहने वाले हों, उनको फिर एक गिरोह कह दिया गया, एक जमात कह दिया गया। ठीक है, यानी कि ये एक ही तरह की बात कह रहे हैं। तो जो 12वां गिरोह है उनके अनुसार, जो 11वां गिरोह है उनके अनुसार, जो अनासिर हैं, जो अरकान हैं, वो तीन हैं। अहले अक्सीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 11वां गिरोह था। 12वां गिरोह जो आज हम शुरू कर रहे हैं, 12वां गिरोह के मानने वालों के अनुसार अरकान जो हैं वो चार हैं। यहाँ 12 से पहले पहले तीन थे, अब जो 12 है, 12वां गिरोह के अनुसार अरकान जो है वो चार हैं। और जो 12वां गिरोह है वो असहाब मशाइन का है। इनको फलासफा व मशाइन भी कहते हैं। असहाब मशाइन का है, इनको फलासफा व मशाइन भी कहते हैं। ये लोग जो थे, ये घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, घूमने फिरने वाले। जैसे बंजारे की आपने देखा होगा, गाड़ियों में जो बंजारे होते हैं ना, वो भाई आज यहाँ दुकान कर ली, फिर अगले कस्बे में कर ली। जो लोहा पीट करके जो है, मतलब कृषि यंत्र यानी कि खेती करने वाले औजार ज्यादातर बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो घुमक्कड़ कौम है एक, यानी कि जो है घूमती फिरते हुए अपना काम भी करते रहते हैं, और अलग आज यहाँ डेरा डाल लिया, कल को यहाँ। तो इसी तरह जो मशाइन थे, असहाब मशाइन या फलासफा व मशाइन जो थे, ये घूमने फिरने वाले लोग थे। यानी कि ये जो तबीब थे या फलासफा थे, ये इलाज मुआवजा करते थे और पढ़ते और पढ़ाते थे अपने बच्चों को। जो जो इनके शागिर्द होते थे उनको पढ़ाते भी थे, और ये इलाज मुआवजा करते भी थे, यानी कि ये ट्रीटमेंट करते भी थे। और ये जो इलाज मुआवजा यानी कि जो ट्रीटमेंट करते थे, ये घूमते फिरते ऐसे ही करते थे। यानी कि घुमक्कड़ लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह ये अपना सफर भी जारी रखते थे, अपनी यात्रा को बनाए रखते थे, चलते फिरते रहते थे। और उसी दौरान ये अपना इलाज मुआवजा और तिब यानी कि यूनानी डॉक्टरी को सीखना और सिखाने का काम करते रहते थे। ठीक है, और इनके जो बानी हैं, यानी कि इनके जो सरदार हैं, वो अरस्तु हैं। अरस्तु, असहाबे मशाइन या फलासफा और मशाइन के जो बानी हैं, जो सरदार हैं, वो अरस्तु कहलाते हैं। अरस्तु, इनके अनुसार अरकान जो है वो चार हैं। अब मैंने आपको एम ए पी एच की अवधारणा सिखाई थी। एम ए पी एच, मिट्टी, आग, पानी, हवा। तो ये जो चार अरकान हैं, ये असहाब मशाइन या फलासफा व मशाइन एक ही चीज है के अनुसार है। तो इसमें से सवाल कई बार पूछ लेते हैं। इसमें से सवाल पूछने की एक वजह यह भी है कि चूंकि हम यूनानी के स्टूडेंट हैं, यूनानी तिब के स्टूडेंट हैं, तो यूनानी तिब में यूनानी से संबंधित पूछने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो और ये जो 12वां गिरोह है, ये यूनानी वालों का है। ये जो असहाब मशाइन, फलासफा व मशाइन है, यही यूनानी है। और इनके जो सरदार थे वो अरस्तु थे, यानी कि जो इनके बानी थे वो अरस्तु थे। एक तो इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो 11वां गिरोह को पूछ लेते हैं, अहले अक्सीर को पूछ लेते हैं, क्योंकि उनके नजदीक जो है दुनिया की तमाम चीजें जो हैं केमिकल से बनी हैं, यानी कि रोगन से बनी है, गंधक से बनी है। ठीक है, रोगन से बनी है, गंधक से बनी है, और दोहन तेल से बनी है। ठीक है, इन तीनों चीजों से बनी है अहले अक्सीर के नजदीक। और ये जो हमारे मशाइन हैं, फलासफा व मशाइन हैं, इनके अनुसार जो है वो मिट्टी, आग, पानी, हवा, ये अनासिर हैं, ये अरकान हैं। तो अहले अक्सीर को बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है नहीं,
भाई तेल है, नमक है, गंधक है, इनसे दुनिया की तमाम चीजें बन रही है। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, एक नई सी चीज है। तो 11वें गिरोह को जो अहले अक्सीर हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है उनको। और फिर 12वां गिरोह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हम यूनानियों का है, यूनानी के जो छात्र विद्यार्थी हैं। तो हमारे नजदीक मिट्टी आग पानी हवा जो है वो अनासिर, 12वां गिरोह। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप ये भी याद रखें कि 12वां गिरोह जो किन का है, मशाइन का है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए। और ये भी कि 12वां गिरोह के जो बानी थे वो अरस्तु थे, और उनके नजदीक अरकान कितने हैं, 4। अब 12वां गिरोह कंप्लीट हो गया। अब 13वें गिरोह पे आ जाएगी। ठीक है, 13वां गिरोह जो है वो आयुर्वेदाचार्यों का है। आपने बीएमएस की डिग्री सुनी है, बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आयुर्वेदाचार्य, ये जो 13वां गिरोह है ये आयुर्वेदाचार्य यानी कि तिब्बे हिंदी, यानी कि हिंदुस्तान की जो तिब है, जो कि हिंदुस्तान से उपजी है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में जो पली बढ़ी है, जो हिंद की तिब है, उसको, जिसको आयुर्वेदाचार्य भी बोलते हैं, उसका जो गिरोह है यानी कि उसका जो नंबर है वो 13वां नंबर है, 13वें नंबर पे आती है। और उनके अनुसार अनासिर जो हैं वो 5 हैं। यूनानियों के नजदीक अनासिर जो है वो 4 है, मिट्टी आग पानी हवा। और आयुर्वेद वालों के अनुसार जो अनासिर है वो 5 है। वो एक अनासिर फालतू बताते हैं हमसे, मिट्टी आग पानी हवा, ये यूनानी वालों के हैं। मिट्टी आग पानी हवा ये यूनानी वालों के हैं। वो एक और जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं आकाश। ठीक है, वो एक और जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं आकाश, या असीर भी बोलते हैं उसको, वो असीर भी बोलते हैं। उसके बाद ये किनका हुआ 13वां गिरोह, आयुर्वेदाचार्य का हुआ, यानी कि तिब्बे हिंदी, यानी कि जो हिंदुस्तान की तिब है उसका। अब उसके बाद 14वां नंबर जो आता है, 14वां गिरोह जो है उनको असहाबे खलीत, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि असहाबे खलीत जो है वो किस नंबर के गिरोह गिरोह के मानने वालों के, तो 14वें नंबर के गिरोह के मानने वालों को असहाबे खलीत या असहाबे कमून व बुजुर्ग कहते हैं। दो नाम है इनके, नंबर 1 असहाबे खलीत और नंबर 2 असहाबे कमून व बुजुर्ग। जो 14वां नंबर का गिरोह है, जो 14वां ग्रुप है, जिनके अनुसार अनासिर कितने हैं इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो 14वां गिरोह है, जिनको असहाबे खलीत या कमून व बुजुर्ग भी कहते हैं। और ये जो 14वां गिरोह है ये अनासिर करा कसीरा, अनासिर कसीरा, कसीरा कहते हैं ज्यादा को, यानी कि अनासिर यानी कि जो अरकान है वो अनगिनत है, ला तादाद हैं। अनासिर जो हैं बेशुमार हैं, ला तादाद हैं, कसीरा हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। मैं बार बार एग्जाम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनमें ज्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि अरकान को छोड़ करके जो है एग्जामिनर आगे निकल जाए, तो कुछ भी पूछ सकता है। और मान लीजिए अरकान में से एक सवाल पूछ लिया और वो किसी वजह से वही आपको दिक्कत देने लग गया, तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन फंसना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सरलता के साथ निकल जाना चाहिए, आपके जहन में आ जाना चाहिए। ठीक, तो अनासिर कसीरा, अनासिर लामहदूद, अनासिर ला तादाद। ठीक है, यह अनासिर बेशुमार, इन सब का मतलब क्या है, अनगिनत। कसीरा को ज्यादा कहते हैं, ला तादाद जिसकी बहुत ज्यादा गिनती हो, बेशुमार इसकी भी बहुत ज्यादा गिनती हो। तो ये सब के सब कौन से हैं, ये अनगिनत, यानी कि 14वां गिरोह के अनुसार जो अनासिर हैं वो अनगिनत हैं, यानी कि उसकी खोज होती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये पूछ लिया अनासिर कसीरा का गिरोह कौन सा है, तो वो भी 14वां है, ला तादाद का है वो भी 14वां है, बेशुमार पूछ लिया वो भी। लेकिन ज्यादातर या तो अनासिर कसीरा पूछते हैं एग्जाम में, या असहाब खलीद के नाम से पूछते हैं, या कमून बुजुर्ग के नाम से पूछते हैं। ज्यादातर इन तीनों नामों से पूछते हैं। और ये जो बेशुमार लातादाद है इनके नाम से पूछते नहीं है। लेकिन लातादाद हुआ, बेशुमार हुआ, कसीरा हुआ, इनका तीनों का ही मतलब जो है तकरीबन तकरीबन जो है वो अनगिनत के हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। और कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनकी लगातार खोज होती जा रही, बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर ये जो 14वां गिरोह है, और जब 14वां गिरोह हो गया जिसने ये कह दिया कि अनासिर तो बहुत ज्यादा हैं, तो फिर तो आगे गिनती ही नहीं बची। क्योंकि पहले 5 ने कहा था भाई एक है, उसके बाद अगले 3 ने कहा कि 2 हैं, उसके बाद अगले 3 ने कहा कि 3 हैं, जिसमें कि जो है अहले अक्सीर भी हैं जिन्होंने जो है नमक को, तेल को और गंधक को कहा था, वो भी हैं उसके अंदर। उसके बाद जो है असहाब मशाइन यूनानियन से, जिनके नजदीक 4 है। उसके बाद जो है आयुर्वेदाचार्य हैं,
जिनके नजदीक जो है 5 है। अब ये 14वां गिरोह आ गया इनके नजदीक ला तादाद। इससे आगे और क्या कॉन्सेप्ट होता, कॉन्सेप्ट की एक तरीके से कॉन्सेप्ट की अवधारणा ही खत्म हो गई। आगे क्या माने। तो जो असहाबे खलील कबीरों बुजुर्ग है इनके और इसके बाद जो है फिर आगे कोई किसी ग्रुप का डिस्कशन नहीं करते, किसी ग्रुप के बारे में बात नहीं करते। तो असहाबे खलीत या कमून बुजुर्ग यानी कि अनासिर कसीरा या ला तादाद या ला महदूद, यानी कि जिनकी कोई गिनती विनती नहीं है। ठीक है जी। अब ये हो गए 14 के 14। अब थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें, चूंकि हमने क्या पढ़ा है, मिट्टी आग पानी हवा, जो असहाब मशाइन या फलासफा व मशाइन या यूनानियंस हैं, यूनानी हैं, वो क्या कहते हैं। एमएपीएच का जो फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों से, मेरा यही कहना है कि आप भी जो है मिट्टी आग पानी हवा ही याद रखना, मतलब इसको सीरियल वाइज ऐसे ही याद रखना। आप लोगों को मेरा कहना याद है, मतलब ऐसे मत याद रखना आग पानी मिट्टी, ऐसे नहीं। एमएपीएच से याद रखना। अगर इसको आप एमएपीएच से याद रखोगे तो आपको इसका सीरियल याद रह जाएगा। हमें तो याद रखना ही है, तो क्यों ना हम इसको सीरियल वाइज याद रखें। MAPHD PhD होता है ना एम ए के बाद, तो PhD का डी हटा दो तो MAPH, मिट्टी आग पानी हवा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा गिरोह। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या कहा, जो असहाब मशाइन हैं, मिट्टी आग पानी हवा ये अनासिर हैं, चार हैं, और इनके जो बानी थे वो अरस्तु थे। तो अब यहीं से एक नया पॉइंट शुरू होता है, और इसमें से कई बार सवाल पूछे हुए हैं, तो इसलिए इसका जिक्र जरूरी है। एक चीज होती है कैफियत। कैफियत क्या होती है, कैफियत कहते हैं हालत को। अब मान लीजिए अब गर्मी हो रही है, जब 10 फरवरी को हमने अपने बच्चों को इनको पढ़ाना शुरू किया था, पहले वालों को, आप भी हमारे बच्चे हैं, तो उस टाइम सर्दी हो रही थी। अगर आप मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैं टोपा उड़ा के पढ़ा रहा था, तो वो भी एक हालत थी। ठीक है। अब ये भी एक हालत है, एक हालत बरसात की भी होगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये हालत है, इनको कैफियत बोलते हैं, कैफियत। तो एक होती है हरारत, हरारत कहते हैं गर्मी को। एक होती है बरूदत या बुरूदत, बरूदत या बुरूदत जो चाहे कह लीजिएगा, ठंडी को बोलते हैं। तो अब यह क्या चल रही है, अब हरारत का मौसम चल रहा है। ठीक है। हरारत यानी कि गर्मी, बरूदत या बुरूदत यानी कि ठंडी, रतूबत यानी कि तरी, और यबूसत यानी कि खुश्की। ये चार हालतें हैं क्या, गर्मी ठंडी तरी खुश्की, गर्मी ठंडी तरी खुश्की। अब गर्मी ठंडी तरी खुश्की जो हालतें हैं, हालत को कैफियत बोलते हैं। तो इनको गर्मी ठंडी तरी खुश्की को यूनानी में कैसे कहेंगे, गर्मी को हरारत कहेंगे, ठंडी को बरूदत कहेंगे, तरी को रतूबत कहेंगे, और खुश्की को यबूसत कहेंगे। मेरे अपने स्टूडेंट से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अब अगले 5 मिनट जहन को पूरी तरीके से हाजिर कर लेना, वरना ये स्लिप ऑफ माइंड हो जाएगा, ये समझ नहीं पाओगे आप। अगर अब मेरे साथ अब ना समझा तो समझ नहीं पाओगे। तो आप 5 मिनट के लिए, जो अगर कोई इधर उधर भी ध्यान दे रहा है किसी और काम पे, तो 5 मिनट के लिए छोड़ के सिर्फ पूरा का पूरा दिमाग जो है नोट्स पे लगाइए। ठीक है। क्या है, जो गर्मी की हालत है, ठंडी की हालत है, तरी की है, खुश्की की है, यानी कि जो कैफियत है, कैफियत हालत ही को बोलते हैं। गर्मी को हरारत कहते हैं, ठंडी को बरूदत कहते हैं, तरी को रुतूबत कहते हैं, और खुश्की को यबूसत कहते हैं। ठीक है, ये कैफियत है। और जो गर्मी और ठंडी है, ठीक है, यानी कि हरारत और बुरूदत है, इनको कैफियत फाइला, यानी कि ये ऐसी हालत है, कैफियत का मतलब हालत, फाइला, फाइला यानी कि एक्टिव। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैफियत फाइला कौन है, तो हरारत हरारत है और बुरूदत है। तो हरारत और बुरूदत क्या है, कैफियत फाइला है। ये सवाल आया हुआ है एक बार यूनानी में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बार बार समझाने का अधिक प्रयास कर रहा हूँ, ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो कैफियत फाइला यानी कि हरारत, व बुरूदत यानी कि गर्मी और ठंडी जो है, ये कैफियत फाइला। फाइला को बोलते हैं एक्टिव को। एक पैसिव होता है, एक एक्टिव। एक्टिव होते हैं यानी कि मैं जैसे हम जो है मतलब डायरेक्ट, मैं पढ़ा, हम आपस में डायरेक्ट पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, एक्टिव वाइस एक्टिव हो गया एकदम, मतलब डायरेक्ट सही हो गया। और पैसिव क्या है, कि मैं रिकॉर्डिंग बना दूं, रिकॉर्डिंग बना के आपको दे दूं, वो पैसिव हो गया। पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, रिकॉर्डिंग करके आपको दे दी, तो मैंने क्या किया, वो जो है रिकॉर्ड को दे दिया, रिकॉर्डिंग ने आपको दे दिया।
ठीक है, तो बीच में जो है हमारा कांटेक्ट हट जाता है, यानी कि वो पैसिव हो जाता है एक तरीके से। जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि मैंने पानी पिया, तो ये एक्टिव बात होगी, यानी सीधी सीधी सी बात होगी, मैंने पानी पिया। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे द्वारा पानी पिया गया, तो घुमा के बात हो गई ना। मेरे द्वारा पानी पिया गया मतलब तो दोनों का वही है। अगर मैं ये कहूं मैंने पानी पिया, एक्टिव सीधी सीधी सच्ची सच्ची सी बात है। अगर मैं कहूं मेरे द्वारा पानी पिया गया, एक अजीब सी बात है। तो मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन वो जो मेरे द्वारा पानी पिया गया वो पैसिव है, और मैंने पानी पिया ये एक्टिव है। ये सीधी सीधी सी बात है। तो हरारत व बुरूदत जो है ये कैफियत फाइला है, यानी कि सीधी सीधी कैफियत। यानी कि ज्यादातर जो है या तो ठंडी होती है या गर्मी होती है। अब दो चीजें हो गई हैं, अब तीसरी चीज है रतूबत यानी कि तरी। ठीक है। और चौथी चीज है यबूसत यानी कि खुश्की। तरी और खुश्की ये कैफियत मुनफाइला यानी कि पैसिव, यानी कि सीधी सीधी। ज्यादातर जो है ये जो कैफियतें हैं, इन हालतों का इन्वॉल्वमेंट सीधा सीधा नहीं होता। सीधा सीधा तो गर्मी और ठंडी का, यानी कि हरारत और बरूदत का होता है। लेकिन ये जो दो कैफियत है दूसरी वाली, ये जो दो कंडीशन है, रतूबत यानी कि तरी और यबूसत यानी कि खुश्की, ये जो है एक तरीके से पैसिव है। यानी कि घूम फिर करके, यानी कि तरी और खुश्की का जिक्र कम होता है, और ठंडी और गर्मी का जिक्र ज्यादा होता है। तो ये क्या हुआ, कैफियत मुनफाइला यानी कि पैसिव कैफियत, यानी कि पैसिव हालतें हैं। ठीक है। यानी कि जैसे मेरे द्वारा पानी पिया गया वो सीन है इनमें। तो रतूबत और यबूसत, रतूबत के मायने तरी होता है और यबूसत के मायने खुश्की होता है। और ये कैफियत मुनफाइला यानी कि पैसिव कैफियत है। इतनी चीज को जहन में बिठा लीजिए। ठीक है। जो पहली दो हैं वो एक्टिव हैं, यानी कि कैफियत फाइला हैं, और जो दो है वो कैफियत मुनफाइला। इन दो चीजों को याद रखिए। इसके बाद इन चारों को मुफरद कैफियत यानी कि सिंगल कैफियत भी कहते हैं। मुफरद कैफियत सिंगल, यानी कि ये एक वचन, यानी कि या तो गर्मी है या ठंडी है या तरी है या खुश्की है, एक एक चीज है ना। या तो गर्मी है या ठंडी है या तरी है या खुश्की है, एक एक चीज है। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, सिंगल कैफियत भी बोलते हैं इन चारों को। हरारत, बुरूदत, रतूबत, यबूसत, गर्मी, ठंडी, तरी, खुश्की। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसके बाद। कैफियत फाइला की एक कंडीशन को कैफियत मुनफिला की एक कंडीशन से जोड़ने पर, देखिए अब अगर एक इसमें थोड़ा सा इसे गणित समझ के पढ़ लीजिए। जो कैफियत फाइला है, यानी कि हरारत व बुरूदत, उनमें से एक ले लो, चाहे तो हरारत ले लो चाहे बुरूदत ले लो। और एक ले लो कैफियत मुनफिला यानी कि रतूबत या यबूसत यानी कि तरी और खुश्की में से, उन्हें आपस में जोड़ो। एक तो ले लो ऊपर वाली दो में से, और एक ले लो नीचे वाली दो में से। देखो, हरारत और रतूबत, जब हमने इसको जोड़ा, हरारत को हम हार भी कह सकते हैं और रतूबत को हम रतब भी कह सकते हैं। तो हरारत और रतूबत को जो हमने जोड़ा तो क्या बना, हार रतब बना। और हार रतब को क्या बोलते हैं, गर्म और तर। नर्मदा मुंह अजवाई मत लो, समझ लीजिए प्लीज। ठीक है। नोट्स को देखिए, ये बहुत मेन पॉइंट चल रहा है, इसको अगर तुमने समझ लिया ना। देखो मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, इसके बगैर उमूर तवैया काबू में नहीं आएगी। मिजाज का जिक्र हर जगह होगा, हर जगह होगा, हर जगह होगा। मैं जिगर पढ़ाऊंगा, मैं पेट पढ़ाऊंगा, आपको स्टमक पढ़ाऊंगा, मैं हाजमा पढ़ाऊंगा, हर जगह मैं मिजाज की बात करूंगा। तो थोड़ा समझ लीजिए। तो हरारत को हार भी बोल सकते हैं यानी कि गर्म, और रतूबत को जो है रतब भी बोल सकते हैं यानी कि तर। तो हार रतब, हार रतब क्या हो गया, गर्म तर हो गया। ठीक है। उसके बाद हरारत और यबूसत को, यानी कि गर्मी और खुश्की को जोड़ दीजिए, इसको हार याबिस बोलते हैं, यानी कि गर्म और खुश्क। उसके बाद बरूदत और रतूबत को जोड़ दीजिए, बारिद रतब हो गया, ठंडी और तरी। उसके बाद बरूदत और यबूसत को जोड़ दीजिए, और ये क्या बन गया, बारिद याबिस बन गया, यानी कि ठंडी और खुश्की। और ये जो गर्म तर, गर्म खुश्क, ठंडी तरी और ठंडी खुश्की है, यही मिजाज होते हैं। इसके बाद आपको मिजाज पढ़ना है ना अरकान के बाद, तो यही मिजाज होते हैं। ठीक है। यानी कि हार रतब गरम तर, हार याबिस गरम खुश्क, बारिद रतब ठंडी तरी, और बारिद याबिस यानी कि ठंडी और खुश्की। और ये मिजाज होते हैं। और दुनिया की तमाम चीजों की यही चार मिजाज हैं। दुनिया की तमाम चीजों के यही मिजाज हैं। पह, पहले हार हार था, अब हार हुआ, हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस। इन चार मुफरद की चार मुरक्कब यानी कि कंपाउंड बन गई, मिली जुली
मिली जुली बन गई एक तरीके से। जो चार मुफरद थी, यानी कि अलग अलग थी, गर्मी थी, ठंडी थी, ठीक है, तरी थी, खुश्की थी, इन चार की आगे चार बन गई। लेकिन वहां क्या हुआ, गर्मी तरी, ठीक है, गर्मी खुश्की, ठंडी तरी, ठंडी खुश्की, चार की और आगे चार बना ली गई। तो जो जहां पहले चार थी, यानी कि गर्मी थी, ठंडी थी, तरी थी, यानी कि हार, बारिद, रतब, याबिस, तो तो वो उनको तो कहेंगे मुफरद, यानी कि पैरामीटर सिंगल मिटेगा सिंगल। सूरत का। और बाद वालों को जो है, जो बाद वाली है वो कंपाउंड है, यानी कि दो दो हैं, ठीक है, तो उनको मुरक्कब कैफियत कहेंगे। ठीक है भाई, मैं इन चारों को ऐसे ही बता रहा था। और ये जो मुरक्कब कैफियत है, इन्हीं को मिजाज कहते हैं। और दुनिया की तमाम चीजों का, तमाम तमाम चीजों का कुछ ना कुछ मिजाज होता है। ठीक है, मैं इस चीज को बता रहा था। इन चारों मुरक्कब कैफियत होते कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब क्या होता है, जो हार रतब है, जो हार रतब है, यानी कि गर्मी और तरी है, वो किसका मिजाज होता है, वो हवा का मिजाज होता है। जो हार याबिस है, ठीक है, एक कैफियत फाइल में से ली, एक कैफियत मुनफैला में से ली। हार जो है फाइल में से ली, याबिस मुनफैला में से ली, तो गरम खुश्क हो गया। गरम खुश्क जो है वो आग का मिजाज है। हार याबिस किसका मिजाज है, आग का मिजाज है। इसी तरीके से बारिद रतब, ठीक है, ऊपर से बारिद ले लिया गया, नीचे से रतब ले लिया गया। रतब के मैंने तर, बारिद के मैंने ठंडा, यानी कि ठंडा और ठंडी और तरी, ये पानी का मिजाज है। इसी तरीके से बारिद याबिस, बारिद के मैंने ठंडी और याबिस के मैंने खुश्की, यानी कि ठंडी और खुश्की, यानी कि बारिद याबिस, ये मिट्टी का मिजाज है। कैफियत मुफरदा, यानी कि जो अलग 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 हालत थी, जब उनको मिला करके कैफियत मुरक्कबा तैयार, मुरक्कब कैफियत तैयार की गई, तो वहां क्या, वहां चार तरह के मिजाज बने। और यही चार तरह के मिजाज दुनिया की तमाम चीजों के मिजाज होते हैं। ठीक है जी। हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस। और ये जब हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस कहेंगे, ये मुरक्कब कैफियत है। और अगर हम ऐसे कहेंगे हार रतब, ठीक है, बारिद याबिस, ये क्या होगा, ये कैफियत मुफरद कैफियत है, यानी कि अलग अलग है। तो कैफियत, जो मुरक्कब कैफियत है, इसी को मिजाज बोलते। और जो हार रतब यानी कि गर्मी और तरी है, ये हवा का मिजाज है, हवा का मिजाज है, हवा का स्वभाव है। और हार याबिस यानी कि गर्मी खुश्की है, ये आग का मिजाज है। और बारिद और रतब यानी कि ठंडी और तरी है, ये पानी का मिजाज है। और इसी तरीके से बारिद याबिस यानी कि ठंडी और खुश्की है, ये मिट्टी का मिजाज है। और ये जो है कैफियत मुरक्कब, यानी कि मुरक्कब कैफियत है, यानी कि जो मिलकर के कैफियत हालत बनी है वो है। और इसको मिजाज यानी कि स्वभाव भी कह देते हैं। तो इन चारों के मिजाज को, आग, हवा, पानी, मिट्टी, या मिट्टी, आग, पानी, हवा, जो भी है, इन चारों के मिजाज को आपको जहन में बहुत अच्छे से बिठा लेना है। हार रतब हवा, हार याबिस आग, बारिद रतब पानी, बारिद याबिस मिट्टी। अब इनको तो ऐसे तो हमने समझ लिया। अब हमारे सामने क्या चीजें आई, असहाब मशाइन या फलासफा व मशाइन, यानी कि अरस्तु के मानने वाले जो लोग, अरस्तु के सिद्धांत को फॉलो करने वाले जो यूनानियंस है, जो यूनानी लोग हैं, जो यूनानी के तालिब इल्म, यूनानी के स्टूडेंट, छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनके नजदीक क्या है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, चार अनासिर, चार अरकान का कॉन्सेप्ट है। और उनका मिजाज का हमें पता लग गया। आग का मिजाज जो है हार रतब है, सॉरी, हवा का मिजाज जो है वो हार रतब है, आग का मिजाज हार याबिस है, पानी का मिजाज बारिद रतब है, और मिट्टी का मिजाज जो है बारिद याबिस है। ठीक है। और हार रतब को गर्म तर भी कहते हैं, हार याबिस को गर्म खुश्क भी कहते हैं, बारिद रतब को ठंडी और तरी भी कहते हैं, बारिद याबिस को ठंडी और खुश्क भी कहते हैं। अब यहां तक हो गया। अब देखिए, MAPH, मिट्टी, आग, पानी, हवा। जो मिट्टी है, मिट्टी बीच में होती है, सेंटर में होती है, और मिट्टी भारी होती है। मिट्टी जो है सबसे भारी उनसुर, अनासिर जो है ज्यादा को बोलते हैं, उनसुर एक को बोलते हैं। मिट्टी जो है सबसे भारी उनसुर। और मिट्टी से जो बाहर की तरफ होता है, देखो मैंने गोल घेरा बनाया है, मिट्टी से जो बाहर की तरफ होता है वो पानी होता है। पानी जो है वो मिट्टी से हल्का होता है, ठीक है, और मिट्टी से बाहर की तरफ आता है। और पानी से जो बाहर आती है वो हवा आती है। पानी से बाहर जो आती है वो हवा आती है, क्योंकि हवा जो है वो पानी से जो है हल्की होती है, और आग से भारी होती है। और आग जो है वो सबसे ऊपर आती है। ठीक है। तो सबसे जो सेंटर में आती है वो मिट्टी आती है। मिट्टी से ऊपर पानी आता है, पानी से ऊपर हवा, और हवा से ऊपर आग। अब इसको दूसरी तरीके से समझ लीजिए, ये जो मिट्टी है,
जिस पे हम रहते हैं, इसके ऊपर पानी है। और हवा क्या है, वो उड़ रही है। और आग क्या है, ज्यादा सूरज की तरफ, आसमान की तरफ चलेंगे तो आग है। तो जो मिट्टी है वो सबसे भारी, उसके ऊपर पानी है। एक्चुअली होता क्या है, जो भारी चीज है वही तो हल्की चीज को अपने ऊपर रख लेती है ना। भारी चीज ही तो हल्की चीज को अपने ऊपर रखेगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी के ऊपर चार आदमी बैठ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब हल्की चीज जो है वो नीचे रहेगी, भारी चीज ऊपर रहेगी। ठीक है। तो मिट्टी चूंकि भारी है, सबसे सबसे नीचे सेंटर में मिट्टी। ठीक है। और मिट्टी के ऊपर पानी, आप देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर पानी होता है, जमीन के ऊपर पानी है। और पानी के ऊपर क्या है, हवा, हवा तैर रही है। और इससे ऊपर जो सूरज की तरफ चलते हैं, जिस तरह भी हम देखते हैं, आग का गोला है एक तरीके से। ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद रखना, मिट्टी सबसे भारी है, उससे हल्का पानी है, उससे हल्का हवा है, और सबसे हल्की जो है वो आग है। इन चीजों को ऐसे ही ध्यान रखना है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा ये जो मिजाज वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये कैफियत फाइला और कैफियत मुनफाइला, और मुरक्कब कैफियत यानी कि मुफरद कैफियत यानी कि अलग अलग कैफियत, एकक कैफियत, और मुरक्कब यानी कि कंपाउंड कैफियत यानी कि मिली हुई कैफियत। इनको थोड़ा सा जरूर समझ लेना, क्योंकि इनसे मिजाज की उत्पत्ति, मिजाज बनता है। और यूनानी में मिजाज का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज का मिजाज है। आपको हर दवा का मिजाज पूछ बोला जाएगा। जितनी भी दवाइयां हैं, लहसुन प्याज, हर चीज का मिजाज है। इंसान का मिजाज है, पानी का मिजाज, हर हर चीज का मिजाज है। ठीक है। तो ये किस चीज से पैदा हो रही है, जो जो कैफियत यानी कि जो हालतें हैं, मुफरद यानी कि अलग अलग। ठीक है। गर्मी, खुश्की, तरी, ठंडी, ये अलग अलग है, ये मुफरद कहलाती है। और जो मिली जुली है, जो मिल के बनी हुई है, उसको मुरक्कब बोलते हैं। और जो पहली दो ऊपर वाली है उसको फाइला बोलते हैं। और जो उन दो के नीचे वाली दो हैं उसको मुनफैला बोलते हैं। इनको अच्छे से याद आप लोग जरूर, प्लीज प्लीज जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। ये यूनानी की बुनियाद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इससे हम यूनानी को पढ़ना सीखेंगे। तो इनके ऊपर ध्यान प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से दे लेना। ना समझ में आए, मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, ये मेरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा क्लास के बाद। ठीक है।